नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 70 में। देखिएगा दोस्तों, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी कि देखा जाए तो 10th और 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ और भी लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो छोटे क्लास के बच्चे हैं, उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि वजह है उसकी, आगे चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक और मैनेजर अपने अपने स्कूलों के जो है बच्चों के एग्ज़ाम पहले ही करा दे रहे हैं। बोर्ड के पहले ही कई लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और कई लोगों के एग्ज़ाम बोर्ड पर तो हैं ही 22 फरवरी से। अब आप ये सोचिएगा ज़रा, आप पूरी साल कुछ नहीं कर पाए हो, तो अब तैयारी करोगे तो करोगे कैसे? कैसे करोगे आप तैयारी? आप बताओ, आपके पास क्या उपचार है कि तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि एग्ज़ाम तो सर पर है, और अगर आप अभी 1-2 दिन तभी पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा। गड्ढा एक दिन में नहीं खुदता है, लेकिन एक दिन जरूर खुदता है। नहर एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन एक दिन जरूर बनती है। गंगा नदी इतनी विशाल एक दिन में नहीं बनी होगी, लेकिन एक दिन जरूर बनी होगी। यानी कई प्रयास करने के बावजूद एक कार्य सफल होता है। अब आपका प्रयास कैसा है, इस चीज़ के लिए हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा, पढ़ना बड़ा सोच समझ के है। आपके पास ज़्यादा नहीं, 22 फरवरी सोचिएगा, 22 फरवरी, जनवरी आ चुकी है, नया साल हो चुका है। आप सभी को मेरी तरफ से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अच्छे नंबरों से पास हो, यह मेरे दिल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप तैयारी नहीं करोगे, क्या घर में मम्मी आटा मारती हैं, उसके माड़े बगैर क्या रोटी बन सकती है? क्या आटा को विदाउट गूंथे क्या रोटी में भी पॉसिबल है? बन सकती है? नहीं बन सकती दोस्तों, नहीं बन सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बन सकती है। इसीलिए रोटी को बनाने से पहले आटे को गूंथा जाता है, और एग्जाम देने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी तैयारी तैयारी। अब वो तैयारी आप करोगे कैसे, यही तो बताने के लिए मैं सामने आया हूँ आपके आज। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया, क्योंकि आपके पास चारा है नहीं, टाइम है नहीं, समय है नहीं, और आप अपनी मस्त मानली दुनिया में घूम रहे हो। आपको पास होना है दोस्तों, यह पास होना है, लेकिन अच्छे नंबरों से। ध्यान रखो, जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर, वो ऐसी वैसी तैयारी नहीं करते। वो कैसी तैयारी करते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर मेरे बताए मुताबिक आपने अगर तैयारी कर ली, तो 90% आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 91% आपके नंबर आएंगे। 91%, मैं 99% नहीं कह रहा हूँ, 91% आपके नंबर आ सकते हैं अगर आपने ऐसी तैयारी कर ली तो। अब देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं तैयारी आपको करनी कैसे है। देखिए ज़रा, अब आप ये बताइएगा, 22 फरवरी से पेपर है। कितनी फरवरी से? 22 फरवरी से, सॉरी, 22 फरवरी से। आज तारीख कितनी हो गई? कितनी हो गई बाबू? आज होगी 2 जनवरी। 2 जनवरी। अब आपके पास कितने दिन है ये बता दो। 22 दिन तो फरवरी में, और इसमें 28 दिन, इसमें मान लो 28 और 22 कितना हुआ टोटल? 28 एंड 22 बोले तो 22 एंड 28, 8 to 10 एंड 5। ओनली आपके पास कितने दिन है? 50 डेज। कितने दिन है? 50 डेज। अब इन 50 डेज को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इंटू 2 और इज इक्वल टू 100। अब सोचो, इज इक्वल टू 100 कैसे पॉसिबल है? सर झूठ बोल रहे हैं, सर पगलाए गए हैं क्या? 100 हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन वो करेंगे, आप करेंगे ना। देखो होगा कैसे। 50, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, और हम केवल उसको जोड़ते हैं 12 घंटे। क्यों? क्योंकि दिन में हम जागते हैं, हम सोचते हैं कि दिन में ही पढ़ना है और शाम को कुछ पढ़ना नहीं है, केवल सुबह पढ़ना है। नहीं, रात के 12 घंटे और दिन के 12 घंटे, हमें दोनों को काउंट करना है। ध्यान रखो, मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ। कितने बजे? 4 o'clock। 4 o'clock यू वेकअप, ठीक है। 4 o'clock के बाद आप 4 to 6 रीडिंग करो, स्टडी करो, डू हार्ड वर्क, जो भी याद करना है। सुबह 4 से 6, उससे पहले जब आप उस रात को सो, तो 10 से लेके 11 तक उसी चीज को बार बार पढ़ो, बार बार सॉल्व करो। ध्यान रखो, बार बार सॉल्व करो, तो और उसी चीज को फिर सवेरे मॉर्निंग टाइम में दोहराओ। अब जब मॉर्निंग टाइम में आप उसी चीज को, पेन गिर गया था, जब मॉर्निंग टाइम में आप उसी चीज को दोहराओगे, तो वो चीज आपके दिमाग में
अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब देखिएगा जब आप उसी चीज़ को दोहराओगे वो चीज़ आपके सामने बैठ जाएगी, तो अब उसके बाद करना क्या है आपको, उस चीज़ को किसी भी रफ पेपर पे, रफ कॉपी पे उसको जो भी आपको याद है लिख डालो, लिख डालो। अब आप सोच रहे होंगे मैं लिखने की क्यों कह रहा हूँ, बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है, शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन दोस्तों लिखने से याद होता है और ऐसा याद होता है कि वो जीवन भर हमारे दिमाग में रहता है। अब लिखने का संपर्क किससे है, देखिएगा हम अब इसको निकाल रहे हैं। लिखने का संपर्क देखिएगा, लिखने का संपर्क किसी और से नहीं, हमारे अपने माइंड से है, हमारे अपने माइंड से। देखिएगा मैं आंख बंद करके अपने, पहले तो देख के साइन कर रहा हूँ, देखिए ऐसे ये रहे हमारे साइन, फिर मैं आंख बंद करके कर रहा हूँ, आपके सामने मैं आंख बंद कर रहा हूँ, देखिएगा साइन में कोई डिफरेंट लगा क्या, 1 2 3, देखिए आपके सामने है, नहीं है ना। उसी प्रकार क्या होता है जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वह चीज हमारे मन मस्तिष्क में छप जाती है। कैसे छप जाती है, मन मस्तिष्क में छप जाती है। जैसे घर पे आपने देखा होगा जो चटनी पीसने वाला पटा बेलना या चका होता है, जिसको पत्थर कहते हैं, स्टोन वाला, जो यूं करके बीचा जाता है, उसमें आपने देखा होगा बीच में गड्ढा हो जाता है। क्या एक दिन में आप कर करके घिसके उसको गड्ढा कर सकते हो, नहीं हो सकता है। जब माँ कई बार उसको पीसती है, कई बार मसाले पीसे जाते हैं, कई बार कुछ होता है, उसके बाद ही दोस्तों उसमें गड्ढा होता है, गड्ढा होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब कोई चीज़ बार बार लिखी जाती है तो आसानी से याद हो जाती है, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको बस लिख डालो। क्या कर डालो, लिख डालो। अगर लिख डालोगे तो 101% याद हो जाएगा। और गुड़िया तुम भी लिखना सीखो, और तुम भी लिखना सीखो। जो लिख डालेगा वो रच डालेगा। लिखता वही है, रचता इतिहास वही है। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, इसीलिए आज उनको इतिहास जानता है, इतिहास रचा है उन्होंने, इतिहास रचा है। इतिहास रचने के लिए बस बार बार लिखने की कला आनी चाहिए। अब इस बार बार लिखने की कला आपको कहीं और से नहीं जगानी, अपने अंदर जगानी है। ध्यान रखो आप सब कुछ कर सकते हो, आप में यू हैव पावर, यू हैव विल पावर। आप अपने अंदर पावर जगाओ, और कभी ये मत सोचना कि हम पास हो जाएं। ध्यान रखना, जो पास होने की कल्पना करता है वो हो जाता है फेल, और जो ये सोचता है मेरा फर्स्ट डिग्री आ जाए, फर्स्ट परसेंट, कौन सी फर्स्ट परसेंट, वो दोस्तों सेकंड नंबर पर ही आता है। ध्यान रखना, और जो सेकंड डिग्री की सोचता है कि सेकंड बन जाए बस बहुत है, उसकी थर्ड ही आती है। ध्यान रखना, ये विधि का विधान है। और जो ये सोचे ना कि मेरी थर्ड आ जाए, कैसे भी करके पास हो जाऊं, मम्मी पापा को दिखाना है, तो वो फेल, खत्म, खल्लास। क्योंकि ये कहानी है, ये क्या है, ये संसार एक प्रकृति है। हम जैसा सोचते हैं उससे थोड़ा कम पाते हैं। हम पास होने की सोचेंगे तो फेल हो जाएंगे, फर्स्ट आने की सोचेंगे तो सेकंड आएंगे, सेकंड आने की सोचेंगे तो थर्ड आएंगे, और थर्ड आने की सोचेंगे तो दोस्तों फेल ही हो जाएंगे। अब फेल क्यों हो जाएंगे आप सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे ना, तो यही होता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि काफी चीजें आपके समझ में नहीं आ रही हों, लेकिन ये बार बार लिखने की कला ना अपने अंदर जगा लीजिए। अभी समय है, अभी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और तुम लोग भी सुन लो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा है। इसलिए तुम अपनी लिख डालने की आदत डालो, आवाज नहीं, इसलिए अपनी लिख डालने की आदत डालो। और दूसरी चीज है, इस लिख डालने की कला को आप अपने मस्तिष्क में बैठा लो कि आपको लिखना है, कोई भी चीज याद करनी है, याद करने के बाद लिखना है, बस लिख डालने की कला डाल दो अंदर। आपके हाथ को आना चाहिए मेरे साइन की तरह, आपके हाथ को आना चाहिए लिखना। आप भले ही मंद मस्तिष्क से भूल जाओ, आंखों को देखना बंद कर दो, लेकिन फिर भी आपको लिखने की कला आनी चाहिए। इसलिए बार बार लिख डालो, इसीलिए तो कहता हूँ लिखो लिखो लिखो, लेकिन नहीं, मेरी बात को हल्के में ले लेते हो, इसलिए ध्यान रखो, लिख डालो। और सर्दी पड़ रही है, सबसे खास बात, जब एग्जाम देने जाओ तो ध्यान रखना, खाली पेट ही जाना है, पेट को भर के नहीं जाना। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट ले लेना, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना, बिकॉज यू टेक मोर ब्रेकफास्ट योर पेट इज़ फुल ऑफ फूड। अगर आपने ज़्यादा ब्रेकफास्ट ले लिया और आपका पेट भर गया खाने से, तो आपका जो भी एनर्जी होगा ना, जो भी याद किया होगा, सब माइंड ऑफ कवरेज एरिया से बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दिखाऊंगा एग्जाम्पल, देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, ये बकेट है, बकेट बोले तो समझ गए होंगे आप, अरे भाई बाल्टी, यह बाल्टी पानी से भरी हुई है,
अब इसमें आपने थोड़े वो 2-4 स्टोन और डाल दिए, कंकड़ पत्थर, तो इसमें से ये पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, आप बताइए निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, 110% निकलेगा, क्योंकि पत्थर भारी होता है और इससे पानी ऑटोमेटिक निकलेगा। इसलिए इस पत्थर को इसमें डालने के बजाय इसमें पहले पानी का स्कोप कम कर दीजिएगा, यानी कम खाइएगा ना, सुबह सुबह कम खाइएगा, फालतू बातें कम कीजिएगा। जिस दिन पेपर देने जाएं किसी से कोई बहस नहीं, किसी से कोई बात नहीं, केवल पेपर। ध्यान रखना, पढ़ाई आपका सब कुछ है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने लिए पढ़ेंगे, और पढ़ाई में हिस्सा किसी का नहीं होता है, ना भाई का, ना बहन का, ना बाप का, ना माँ का। ध्यान रखना, संसार के सभी हिस्सों में हिस्सा हो जाता है, जमीन में, जायदाद में, पैसों में, सोने में, चांदी में, जेवर में, यहाँ तक कि इंसान भी बट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई आपको आती है, इसको कोई बांट नहीं सकता, कोई नहीं बांट सकता। इसलिए बार बार लिखने की आदत डालिए, अपने माइंड को उस खाली बाल्टी की तरह बनाइए, जिसमें अगर पत्थर डाला जाए तो आसानी से पत्थर आ जाए, पानी डाला जाए तो आसानी से पानी आ जाए। इसलिए उतना ही खाइएगा जितना कि सुटेबल हो, और मेरे हिसाब से तो खाइएगा भी नहीं। हाँ, टी, डोंट टेक टी, बिकॉज टी बोले तो चाय में निकोटीन, ध्यान रखना, चाय में निकोटीन और कैफीन नामक ये 2 तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों ही एल्कोहलिक होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों ही कौन से होते हैं? एल्कोहलिक। इनमें थोड़ा बहुत नशा होता है, जो हमारी याद की हुई प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। ध्यान रखना, ये एल्कोहलिक होते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर्स हमको सलाह देते हैं छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन अगर आप समझदार हैं और पढ़ते हैं, आपको समझ है, तो आप अपना भला बुरा सोच सकते हैं। इसलिए चाय नहीं पीनी, चाय की बजाय आप दूध ले सकते हैं, और नहीं भी दूध बनना ना, तो चाय की जगह दोस्तों गर्म पानी पी लेना, लेकिन चाय मत पीना। ध्यान रखना, पानी आपको प्रॉफिट ही देगा, लेकिन चाय सिवाय लॉस के कुछ नहीं देगी। चाय ये हमारा शौक थोड़ी नहीं है, ये तो फॉरेनर का है, ठीक है। इसलिए माइंड को तेज करने के लिए चाय को गोली मारो और पानी को यूज करो। दोस्तों देखो, हमने आपको इतनी बातें बताई, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, किसी भी बात को हल्के में ना लें, ठीक है। इन बातों को याद रखें, बार बार लिखने की आदत डालें, चाय को ना पिएं, अपने माइंड को खाली बाल्टी की तरह बनाएं जो आपके घर में खाली हो। ध्यान रखना, एग्जाम्पल करना, अपनी बाल्टी को फुर भर लेना और उसमें कंकड़ डालना, देखना पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकला। 110% निकलेगा, बिकॉज यू कुछ डालोगे आप तो उसमें से निकलेगा। टिड फॉर टैड का आजकल जमाना, अगर बाल्टी खाली होगी तो आप चाहें उसमें ईंट डाल देना, वो भी सही तरीके से बैठ जाएगी। इसलिए अपने माइंड को खाली बाल्टी बनाएं, सुबह के टाइम पे पढ़ते समय किसी से कोई बात ना करें, सुबह 4 बजे उठ जाएं और तैयारी करें, और जो रात में पढ़ें 10-11 बजे तक उसको सवेरे लिख डालें, बस याद ना करें, याद करें नींद आती। और हाँ, सुन लो, कई लोगों की आदत है, रजाई ओढ़ी उसी में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और झपकी लगी सो गए। गलत बात, आप घर वालों से छुपा रहे हो, लेकिन अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ये हरकत डालने से जीवन भर आपका बर्बाद हो जाएगा और 110% आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी ऐसी आदत ना डालें, और अपने आप को उस काबिल बनाएं, उस लायक बनाएं कि लोग आपको देख कर कहें, जे फलाने का लड़का नहीं, ये फलाना जा रहा है, और आपके माता पिता को देख कर कहें, ये फलाने के